2.5 घंटे की बैठक, लेकिन न सीज फायर न कोई डील। तो आखिर ट्रंप और पुतिन ने बात किस चीज पर की? क्या अलास्का समिट से यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद जगी या सब वैसा ही रहा? ट्रंप बोले प्रगति हुई, पुतिन बोले युद्ध एक त्रासदी है, लेकिन असल सच्चाई क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई अहम बैठक शुक्रवार को 2.5 घंटे से ज्यादा चली और खत्म हुई। इस हाई प्रोफाइल समिट पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि इसका असर यूक्रेन युद्ध और यूरोप की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। यह पहली बार था जब दोनों नेता 2019 के बाद आमने सामने मिले। दोनों नेताओं के साथ उनकी हाई लेवल टीम भी मौजूद थी, जहां परस्यूइंग पीस के बैनर लगाए गए थे। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका लक्ष्य युद्ध को तुरंत रोकना और पुतिन से यह वादा लेना है कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि दोनों नेताओं में फिलहाल सीज फायर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी। वहीं पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का भी न्योता दिया है। ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग की अहम बातें। पहली, मीटिंग को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन बड़े मुद्दे अब भी बाकी हैं। उन्होंने कहा, कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ बिंदु बचे हुए हैं। एक मुद्दा सबसे अहम है, पर मैं अभी उसे बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बात करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उनकी पुतिन से अगली मुलाकात शायद मॉस्को में हो सकती है। दूसरी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से इच्छुक हैं, लेकिन पहले संघर्ष के मुख्य कारणों को सुलझाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन और यूरोप बातचीत को साबोटाज न करें। पुतिन ने ट्रंप के साथ रिश्ते को बिजनेस लाइक बताया और दोहराया कि अगर ट्रंप 2020 के बाद भी राष्ट्रपति रहते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। तीसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में पुतिन ने अंग्रेजी में ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया। ट्रंप ने कहा, यह दिलचस्प है और संभव भी। हालांकि उन्होंने माना कि इस पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ सकती है। चौथा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की फ्रेंडली टोन की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका और रूस को नया पन्ना खोलकर सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने ट्रंप को ऐसा नेता बताया जो स्पष्ट सोच रखते हैं और अपने देश की समृद्धि की चिंता करते हैं। पांचवा, बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान दिए, लेकिन प्रेस के सवाल नहीं लिए। पुतिन ने इसे समझौते की शुरुआत कहा, लेकिन उन्होंने भी सहमतियों को लेकर किसी तरह की बात नहीं की। छठा, बैठक के बाद पुतिन ने अलास्का में उन सोवियत पायलटों की कब्र पर फूल चढ़ाए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ट्रेनिंग और लैंड लीज प्रोग्राम के तहत विमान उड़ाते समय मारे गए थे। सातवां, मूल रूप से 1-on-1 तय हुई बातचीत बाद में 3-on-3 सेशन बनी। इसमें अमेरिकी ओर से मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ, जबकि रूस की ओर से सर्गेई लावरोव और यूरी उशाकोव शामिल हुए। यह 2018 की हेलसिंकी बैठक की तुलना में अधिक सावधानी भरा कदम माना गया। आठवां, अलास्का की स्ट्रेटेजिक बेस और रूस से नजदीक स्थित जगह ने इस मुलाकात को और प्रतीकात्मक बना दिया। वहीं यूक्रेन अब भी भारी बमबारी और 600 मील लंबे मोर्चे पर कठिन युद्ध का सामना कर रहा है। नौवां, ज़ेलेंस्की इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, हर कोई युद्ध का ईमानदार अंत चाहता है। यूक्रेन इसके लिए तैयार है, लेकिन युद्ध इसलिए खिंच रहा है क्योंकि मॉस्को से कोई संकेत नहीं है कि वह इसे खत्म करना चाहते हैं।